तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने में 95% स्टूडेंट गलतियां कर ही देते हैं। किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाता है आइए जानते हैं, जिससे कि गलतियां ना हो। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का समुच्चय छांटिए जो दिए गए समुच्चय से अधिक मेल खाता हो। मतलब जिस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का आपस में संबंध है, उसी प्रकार से इन चारों में से किसका संबंध एकदम सटीक और अच्छे तरीके से बैठ रहा है। तो देखिए, 3 से हो गया है 9, तो कैसे हुआ? अगर 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है 9। फिर देखते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन ऐसा है कि जिसका पहली संख्या का स्क्वायर करे तो दूसरी संख्या वही आ जाए। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 25 तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करने पर 25 हो रहा है। तो देखिए फिर 9 से हुआ है 11, तो अगर 9 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 11। तो फिर देखिए 25 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या 27 होना चाहिए, लेकिन है 20, तो मतलब पहला वाला हमारा ऑप्शन गलत है। फिर देखिए दूसरा 7 का स्क्वायर करते हैं 49 हो जाता है, और 2 जोड़ेंगे तो 51 होगा, लेकिन दिया है 45, मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाता है, फिर 36 में 2 जोड़ते हैं तो 38 हो भी रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया है, तो उस प्रकार से ये हमारा 3 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ। तो इसी प्रकार से ये देखिए 6 का स्क्वायर करके फिर 2 जोड़ने पर ये 38 भी हुआ। 6 का स्क्वायर 36 हुआ और 2 जोड़ने पर 38 हो भी रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। दिया गया एक समुच्चय है जैसे 8, 40 और फिर 56 है। तो उसी प्रकार से इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा, इसके जैसा संबंध इनमें से किसका बन रहा है, यही आपको बताना है। तो देख लीजिए किस प्रकार से होगा, आइए जान लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर 8 को हम 5 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 8 पंचे 40। फिर देखिए 8 को फिर एक बार 7 से अगर गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना 56। तो फिर ऐसे देख रहे हैं कि क्या इन चारों में से किसी का संबंध इस प्रकार से बन रहा है। जैसे देखिए पहले 8 को 5 से गुणा किया है तो 40 हो, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 7 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 35, लेकिन है कितना 28। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए तो 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, लेकिन है 24, तो मतलब दूसरा भी हमारा हो गया गलत। फिर तीसरा को देखेंगे तो देखिए 3 है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 हो रहा है। फिर 3 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 भी हो रहा है, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। अगला देख रहे हैं, देखिए 5 को भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, लेकिन 20, तो मतलब ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 8 को 5 से गुणा किया है तो 40 हुआ, फिर 8 को 7 से गुणा किया है तो 56 हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ से भी कर दिया है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ।